ओम शांति। सुनते हैं 11 अगस्त की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाया। गीत ही था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बाबा कहते भक्ति मार्ग का गीत है, लेकिन बच्चे देखो, अब बाबा तुम्हें प्रतिज्ञा कराते हैं। तुमने बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि हम पवित्र रह के भारत को पावन बनाएंगे। बच्चे भाई बहन, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा अभी संगम पर कराते हैं। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कभी भी विकार की दृष्टि जा नहीं सकती, सदा पवित्र दृष्टि रहेगी। रूहानी भाई भाई समझेंगे तो पवित्र दृष्टि रहेगी। फिर प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं तो हूँ सर्जन, अविनाशी सर्जन, और तुम सब भी हो मास्टर अविनाशी सर्जन। तुम्हें हर एक की नब्ज देखनी है। नब्ज देख के ही फिर उसी अनुसार ही उनको अटेंड करना है, ज्ञान योग की दवाई देनी है। बगैर नब्ज देखे कुछ नहीं आप किसी को समझा सकते। तो बाबा ने सर्विस का तरीका भी बताया कि सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए, कैसे औरों को पावन बनाएं। फिर बाबा ने कहा, माया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, उसमें भी काम महाशत्रु है। अब तुम बच्चे काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठते हो, तो तुम बच्चों को इस ज्ञान और योग में, बल में जितना बल होगा, जितना पवित्र बनेंगे, ज्ञान योग से भरपूर होंगे, उतना बच्चे औरों की भी सर्विस कर पाएंगे या भारत को पावन बना पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अब अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गोल्डन एज दुनिया आ रही है। जब तक गोल्डन एज दुनिया आए तब तक विनाश हो नहीं सकता। गोल्डन एज दुनिया आने पे ही फिर ये महाभारत लड़ाई गाई हुई है। देखो बच्चे, ये अमर कथा भी तुम बच्चे सुनाते हो, तो सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हो। ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जिससे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते। जितना याद में रहेंगे बच्चे, तुम्हारे अंदर बल भरता जाएगा, शक्तियाँ आपकी शक्तिशाली स्टेज बनती जाएगी। तो बच्चे, तुम्हें माया बहुत हैरान करेगी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। फिर आखिर एक दिन माया जीत बन जाएंगे, और अगर माया जीत बनेंगे तो बच्चे धीरे धीरे फिर जगत जीत भी बन जाएंगे। ये बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुम्हारा राज्य स्थापन हो रहा है, बहुत सुंदर दुनिया तुम्हारी आ रही है, तो उसके लिए तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, सहयोग की शक्ति जो है वो असंभव को भी संभव कर देती है। तो तुम बच्चों को ये सहयोग की शक्ति, उसको जो है धारण करना है। सहयोग की शक्ति से ही असंभव संभव हो सकता है। फिर बाबा ने कहा, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। मतलब कि विश्व कल्याण के निमित्त समझ के हम जरा भी अपना ना समय व्यर्थ जाने दें, ना संकल्प व्यर्थ जाने दें, ना वचन व्यर्थ जाने दें। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम सचमुच जो है बाप समान अपनी स्थिति बना पाएंगे। बाप समान बनना है तो व्यर्थ से मुक्ति की युक्ति, सदा व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। हर वक्त बाबा बाबा बुद्धि में गूंजता रहे। बाबा ने कहा, दो ही चीज़ें मुख्य हैं। क्या? एक पवित्रता, एक पढ़ाई। जितना पढ़ाई भी पवित्रता, देखो बच्चे, जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही तो पढ़ी जाती है। यहाँ पर भी सोने का बर्तन चाहिए, नहीं तो कुछ भी ठहरेगा नहीं बुद्धि में। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।